और अब बात करते हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अखिलेश ने सरकारी बंगला खाली तो कर दिया, लेकिन उस पर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश के जिस सरकारी बंगले में तोड़फोड़ की तस्वीरों से पूरा देश हैरान है, विपक्ष उन पर हमलावर है, आज अखिलेश ने उसे एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश हाथों में नल की दो टोटियां लिए मीडिया के सामने आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन तेवर बेहद तल्ख थे। अखिलेश के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ योगी और उनके अफसर थे। लोग प्यार में अंधे होते होंगे, लेकिन गुस्से में और जलन में कितने अंधे हो सकते हैं वो मैंने देखा है। ये जलन है, नफरत है। अखिलेश ने पत्रकारों से पूछा कि मीडिया से पहले सीएम योगी के ओएसडी खाली बंगले में आखिर क्यों गए थे। आपसे पहले कौन पहुंचा? क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे? और एक मृत्युंजय नारायण आईएएस इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे? ये आईएएसओ का कब से काम शुरू हो गया? ये तो आज हमारी सरकार नहीं है, तो हमारे घर में टूटी टाइल ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और सरकारें कभी नहीं रहती हैं, कल हमारी सरकार थी, आज नहीं है। तो ये तो हो सकता है अधिकारियों को अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ढूंढ करके वो चिलम ले आए कहीं से। तो जो टोटी ढूंढ सकते हैं सरकार बदलने के बाद, वो चिलम भी ढूंढ लेंगे। अखिलेश ने आज एक बार फिर बंगले में तोड़फोड़ के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा बंगले में जो कुछ हुआ था, जो कुछ उनका था वो ले गए। बंगले में स्विमिंग पूल फाटने की बात पर उन्होंने हैरानी जताई। अरे अंधे लोगों, आपको स्विमिंग पूल दिखाई दे गया? बोले हम मिट्टी डाल के चले गए, मिट्टी डाल के चले गए। हम जानना चाहते हैं गूगल अर्थ से देखो कहां था स्विमिंग पूल। हमारे ऊपर से मुख्यमंत्री उड़ते थे पुष्पक विमान से, क्या पुष्पक विमान मेरे घर के ऊपर से नहीं उड़ता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजर उनकी वहीं पर थी कि ये घर जरूर खाली कराना है? क्या साजिश षड्यंत्र नहीं हो सकता? अखिलेश ने कहा बंगले में वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ कई चीजें जस्ती तस है, लेकिन तस्वीरें ऐसी खींचकर दिखाई गई ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। उधर बीजेपी ने अखिलेश पर जोरदार हमला बोला है। ये पैसा जो लगता है सरकारी आवास के ऊपर, वो जनता का टैक्स पेयर का पैसा होता है, इसलिए जवाबदेही भी जो खाली करता है उन्हीं की होती है। तो इसलिए अखिलेश यादव जी को बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया और इस पर जांच भी होनी चाहिए। बात केजरीवाल सरकार और एलजी अनिल बैजल के बीच छिड़ी जंग की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। एलजी अनिल बैजल पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के आवास से राजनिवास तक मार्च निकाला। इस मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए थे। उधर अपनी 3 मांगों को लेकर सीएम केजरीवाल पूरी कैबिनेट के साथ एलजी हाउस के वेटिंग रूम में तीसरे दिन भी डटे रहे। केजरीवाल ने यहीं से एलजी के खिलाफ ट्विटर वॉच छेड़ रखी है। सोमवार से अब तक करीब 150 ट्वीट और रिट्वीट कर वो एलजी और दिल्ली के अधिकारियों पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि पीएम मोदी ही एलजी और नौकरशाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केजरीवाल काम नहीं कर पाए और जनता के बीच उनकी छवि खराब हो। दूसरी ओर अब बीजेपी भी केजरीवाल के धरने का जवाब धरने से देने के लिए मैदान में उतर आई है। बीजेपी नेता आज सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचे और वहीं धरना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को नौटंकी बंद कर काम पर वापस आना चाहिए। बीजेपी नेताओं के साथ आप से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा भी धरने में शामिल थे। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि अब हमको दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी, तो वो छुप के बैठे हैं, सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का नाम अरविंद केजरीवाल जी को ध्यान भटकाऊ पार्टी रख देना चाहिए। दिल्ली वाले पहले ही दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और ब्यूरोक्रेट्स की लड़ाई में फंसे हुए हैं। अब एक और खबर ने दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को 30 जून से पानी की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चिट्ठी लिखकर सीएम अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार पानी विवाद से जुड़े मुकदमों को वापस नहीं लेती तो 30 जून से दिल्ली में पानी की सप्लाई रोक देंगे। यानी भीषण गर्मी में दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हैं। चिट्ठी में सीएम खट्टर ने लिखा है कि यमुना में पानी की कमी से हरियाणा के हजारों गाँवों में जल संकट है। हमने फिर भी दिल्ली का पानी कम नहीं किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें मुकदमेबाजी में धकेल दिया। आपको बता दें कि हरियाणा दिल्ली में जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। देश में इफ्तार के बहाने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रिझाने का और उस पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज इफ्तार पार्टी दी। राजधानी दिल्ली के 5 स्टार ताज होटल में यह पार्टी हुई, जिसमें एसपी, बीएसपी, आरजेडी, लेफ्ट और जेडीएस समेत 18 दलों को न्योता दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल की ये पहली इफ्तार पार्टी है। इस पार्टी को 2019 से पहले विपक्षी एकजुटता की जमीन तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है। राहुल के इफ्तार में अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी के मायने भी ढूंढे जा रहे हैं। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने आवास पर एक दूसरी इफ्तार पार्टी आयोजित की, जिसमें 3 तलाक पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ शामिल हुई। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के किसी मंत्री या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए इफ्तार का आयोजन किया गया है। हमारी इफ्तार पार्टी तो मजलूम महिलाओं की है, उनकी इफ्तार पार्टी सियासी महाबलियों की है, तो उनसे मुकाबला तो हम कर भी नहीं सकते, न करना चाहते हैं। हम तो उन मजलूमों को, उन जिनको कि आज सोशल अधिकार और सामाजिक हक जिनको मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा है। और हम तो उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी कुछ सीख लें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग इफ्तार को अपोज करते हैं और कहते हैं कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी है। दूसरी तरफ उन्हीं के मिनिस्टर मुस्लिम खवातीन के लिए इफ्तार पार्टी करते हैं। दोनों पार्टियों में सिर्फ एक फर्क है, एक पार्टी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, वो भी सिर्फ खवातीन के लिए है, और दूसरी पार्टी जो है वो सबके लिए है। उधर बिहार में हुई इफ्तार पार्टियों में भी सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिले, जहां जेडीयू और आरजेडी ने इफ्तार के बहाने दमखम दिखाने की कोशिश की। इस दौरान पहला झटका आरजेडी को लगा, जब कांग्रेस के 2 विधायक आरजेडी की पार्टी से किनारा कर जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारों में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दूसरा झटका जेडीयू बीजेपी गठबंधन को लगा, जब बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी की पार्टी में जा पहुंचे और इशारों में उन्होंने अगले चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ने का संकेत दे दिया। बुलाएंगे तो वहां भी जाएंगे। ये तो त्योहार का मामला है, ये तो संस्कार का मामला है, संस्कृति का मामला है, खुशहाली और सद्भावना की दुआओं का मामला है। ये लालू यादव और उनकी फैमिली तेजस्वी हो कि तेज हो कि मीसा हो कि रबड़ी जी हो कि लालू जी हो, ये सब फैमिली फ्रेंड्स हैं और उनके बुलाने पे आया हूँ। नहीं बुलाते हैं, अगर मुझे फुर्सत हुई। यहाँ तो पहले से तय हो चुका था। वो तो बीजेपी वालों से पूछो ना, हमारी पार्टी से पूछो। हमारी पार्टी वो हो सकती है, फैमिली ये है। अभी अब फटाफट देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी कृष्णपाल का साथी मौके से भाग निकला। कृष्णपाल पर दर्जनों मामले हैं और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यूपी के हरदोई जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब कई दिनों से फरार चल रहे प्रेमी युगल को पकड़ने के लिए उनके परिजन वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई और खुलेआम हथियार लहराए गए। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। गुजरात के गिर सोमनाथ में 20 सड़क पर पुलिसकर्मी की हत्या की कोशिश का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कांस्टेबल ने 20 सड़क खड़ी एक जीप को रास्ते से हटाने के लिए कहा, तो जीप के ड्राइवर ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालांकि कांस्टेबल बाल बच गया। आरोपी फिलहाल फरार है। यूपी के गाजीपुर जिले में बारिश के दौरान तेज धमाके के साथ जमीन फटने से हड़कंप मच गया। जमीन में 2 फीट की चौड़ाई में करीब 70 फीट लंबी दरार देखकर लोगों में दहशत घर कर गई। जमीन फटने की यह घटना पचौरी गांव में हुई। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। यूपी के आगरा में सड़क बनाने वाली कंपनी ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी।
फतेहपुर इलाके में कर्मचारियों ने एक कुत्ते को सड़क निर्माण के दौरान जिंदा दफन कर दिया। लोगों के हंगामे के बाद कुत्ते का शव निकलवाकर दूसरी जगह दफनाया गया। इस घटना को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और अब बात करते हैं फिटनेस चैलेंज की, जो अब सियासी रंग अख्तियार कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए फिटनेस चैलेंज पर कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने जवाब दिया है। कुमारस्वामी ने अपनी सेहत के प्रति चिंता दिखाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए तंज कसा है। कुमारस्वामी ने पीएम से कहा है कि उन्हें राज्य के फिटनेस की ज्यादा चिंता है। कुमारस्वामी ने लगे हाथ राज्य की फिटनेस सुधारने के लिए पीएम मोदी से समर्थन की मांग लिया। आपको बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक्सरसाइज का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें मोदी अलग अलग एक्सरसाइज करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने ट्विटर पर फिटनेस चैलेंज की शुरुआत की थी, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पीएम मोदी को फिटनेस चैलेंज दिया था। कोहली के उसी चैलेंज के जवाब में पीएम मोदी ने बुधवार को एक्सरसाइज की वीडियो पोस्ट की और कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी को चैलेंज किया, जिस पर कुमारस्वामी ने तंज कसते हुए जवाब भी दे दिया। दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, एक खबर उन नजरों पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान पर उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रेहम ने अपनी किताब में दावा किया है कि इमरान समलैंगिक है और उनके पार्टी सदस्यों के साथ संबंध है। रेहम इमरान पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा चुकी हैं। देश छोड़कर भाग चुके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पेश नहीं होने पर कोर्ट ने कार्रवाई की बात कही है। हालांकि कोर्ट ने भरोसा दिया है कि पेशी तक मुशर्रफ की गिरफ्तारी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल यौन उत्पीड़न का शिकार हुए बच्चों और लोगों से माफी मांगेंगे। रॉयल कमीशन ने चर्चों, अनाथालयों, स्पोर्ट्स क्लब्स, यूथ ग्रुप और स्कूलों में हुए यौन उत्पीड़न के हजारों केसों का खुलासा किया था। कमीशन ने ही माफीनामे की सिफारिश की थी। सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मुलाकात को अमेरिकी एक्सपर्ट ने नाकाम मुलाकात करार दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप परमाणु मिसाइल जैसे गंभीर मसलों पर लक्ष्य साधने में नाकाम रहे। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के बीच अपने 6 बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी जंग तेज हो गई है। कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक एंजेलिना को बच्चों को ये बात समझानी होगी कि अब उनके माता पिता साथ नहीं रह सकते। जोली और ब्रैड पिट तलाक ले रहे हैं। मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इस साल से बिकिनी राउंड खत्म हो जाएगा। आयोजकों के मुताबिक अब मॉडल्स को शारीरिक खूबसूरती के पैमाने पर नहीं बल्कि सूझबूझ, पसंद और जुनून के आधार पर परखा जाएगा। और अब बात खेत, किसान और अनाज की, जो 2019 में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये खबर भी किसान आंदोलन का केंद्र बन चुके मध्य प्रदेश की है। एक और किसान का उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले की सिलवानी, बेगमगंज और उदयपुरा मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं, मसूर की दाल और चना खुले में पड़ा सड़ रहा है। बारिश में करीब 1.5 लाख क्विंटल चना और गेहूं भीग गया है। भीगने की वजह से चना अंकुरित हो गया है, लेकिन प्रशासन या मंडी प्रबंधन की तरफ से इस बर्बादी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं नूरनगर रॉयल सोसाइटी में 15,000 क्विंटल गेहूं सड़ रहा है। देश के अन्नदाता की मेहनत से उपजा ये अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। अब अनाज के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी और प्रबंधक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, वो अपने काम को मिसाल बना देते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी सीख ले सके। ऐसा ही काम रेखा मिश्रा ने किया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात रेखा मिश्रा की कहानी अब महाराष्ट्र बोर्ड की किताबों में पढ़ाई जाएगी। रेखा ने अपनी नौकरी को मिशन बना लिया है। वो देश के अलग अलग हिस्सों से मुंबई पहुंचे बच्चों का रेस्क्यू करती है, उन्हें गलत हाथों में पड़ने से बचाती है। कुछ बच्चे अपने घर से भाग आते हैं, कुछ बच्चे फिल्म स्टार से मिलने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे नौकरी की तलाश में आते हैं। रेखा अब तक ऐसे 943 बच्चों की सहायता कर चुकी है। अब रेखा के इसी समर्पण को महाराष्ट्र की किताबों में पढ़ाया जाएगा। फुटबॉल के सबसे बड़े खिताब के लिए दुनिया की 32 टीमें कल से भिड़ने को तैयार हैं। कल से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी इस साल रूस कर रहा है।
कल मेजबान रूस और सऊदी अरब के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 15 जुलाई 2018 को मॉस्को में होगा। गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट के मामले में अभिनेता अरमान कोहली को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरमान को लोनावाला के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। कोहली की मॉडल गर्लफ्रेंड ने 4 जून को उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की अपकमिंग फिल्म रेस 3 का फीवर फैंस पर पूरी तरह चढ़ गया है। 15 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म की मंगलवार को मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे। उनके साथ